ये जो है सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जो पाठ हमको पढ़ना है 2 दिन से जो है बना के तैयार रखे हैं, तो क्लास में पढ़ाएं। वाच्य बोलते हैं, इंग्लिश में इसको वॉइस बोलते हैं, हिंदी व्याकरण में ये वाच्य है। वाच्य का काम क्या होता है? तो इसका काम है किसी भी वाक्य में यह बताना कि किसी वाक्य में कर्ता प्रधान है, क्रिया प्रधान है या कर्म प्रधान है। ठीक है, किसी वाक्य में कर्ता प्रधान है कि कर्म प्रधान है कि भाव प्रधान है। हिंदी व्याकरण का जो पाठ आपको ये बताता है ना, उसी को क्या बोलते हैं? वाच्य बोलते हैं। मैंने लिखा है परिभाषा में कि वाच्य किसी वाक्य में, इसमें में छूटा हुआ है, क्या लिखेंगे? और किसी वाक्य में, ठीक, कर्ता कर्म अथवा भाव की प्रधानता बताता है। ठीक है, तो मतलब जो वाक्य में कर्ता कर्म या भाव की प्रधानता बताए उसे क्या बोलते हैं? वाच्य शब्द। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी व्याकरण में वाच्य के 3 भेद होते हैं। कितने भेद? 3। और इंग्लिश ग्रामर में कितने होते हैं? 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2। उसमें एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस करते हैं। हिंदी में 3 होते हैं। तो मैंने 3 वाक्य यहां लिखा है आपको समझाने के लिए। पहला वाक्य क्या है कि राम आम खाता है। ठीक है, दूसरा है उससे पैसे गिने गए, और तीसरा है मुझसे बोला नहीं जाता। मुझसे बोला नहीं जाता। अब देखिए, जो भेद हम नीचे 3 लिखे हुए हैं, इस आधार पर फटफट कर देगा ये है, ये फलना वाच्य कह दिए। मान लीजिए कि अगर इधर उधर होता, इसका क्रम अलग रहता, तो असल में आपको पहचानना है। तो मैंने यहां लिखा है पहले कि वाच्य के 3 भेद हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। नीचे एरो का साइन देकर मैंने शॉर्ट में लिखा है, ट्रिक है ये, कि कौन से सवाल करेंगे वाक्य में, और आपको अगर आंसर मिलेगा तो मतलब कि वो वाक्य किसमें है? कर्तृवाच्य में। जैसे आप देखिए, राम आम खाता है। कौन आम खाता है? राम। तो मतलब ये वाक्य जो है किसमें है? कर्तृवाच्य में। किसमें है? कर्तृवाच्य में। देखिए, ये हो गया कर्तृवाच्य। ठीक है, अब कर्तृवाच्य। अब दूसरा मैंने लिखा जो कर्मवाच्य है, उसका जो ट्रिक है, थोड़ा सा इसको ट्रिकी पढ़ते हैं कि किसके द्वारा से अगर सवाल करना पड़ रहा है वाक्य में और आंसर आपको मिल रहा है, तो समझिए कि क्या है वो कर्मवाच्य। पैसे, उससे पैसे गिने गए। उससे पैसे गिने गए, तो किसके द्वारा गिने गए? आंसर किसके द्वारा से आया इसमें कि उससे, उसके द्वारा, तो मतलब ये किस वाच्य में है? कर्मवाच्य में। ये हो गया कर्मवाच्य। ठीक है, अब मैंने भाववाच्य में सीधे लिखा है अकर्मक क्रिया। इसको पहचानने का ट्रिक है, अकर्मक क्रियाएं रहेंगी। मुझसे रोया नहीं जाता, उससे बोला नहीं जाता, तुमसे हंसा नहीं जाता, मोहन से दौड़ा नहीं जाता, उन लोगों से सच बोला नहीं जाता, नेताओं से सच बोला नहीं जाता, जनता से झूठ नहीं बोली जाती, कि आपने काम नहीं किया है। मतलब इस तरह से रहेगा, बोला नहीं जाता, हंसा नहीं जाता, चला नहीं जाता। इस टाइप का जो है अकर्मक क्रियाएं, अकर्मक जिसमें कर्म नहीं हो, वैसी क्रिया रहेंगी। भाववाचक आप सीधा पहचान लीजिए। ठीक है, हम आपसे पूछे अगर कि राम आम खाता है, इसमें कर्ता कौन है? राम क्या है? कर्ता। तो आवाज बहुत धीमी आ रही, भूख लगी है। कर्ता कौन है? राम। इसमें कर्म कौन है? खाता का कर्म है, तो क्रिया कौन है? आम क्या है? कर्म है। मतलब अगर हम सवाल करें, कर्म पहचानने का सिंपल सा ट्रिक उसमें भी है कि राम क्या खाता है? तो कर्ता और क्रिया को साथ लेकर के जब आप क्या से सवाल करते हैं, कर्ता और क्रिया को साथ लेकर के जब क्या से सवाल करते हैं और आंसर मिलता है, वो होता है कर्म। राम क्या खाता है? आम क्या हो गया? कर्म। और कौन से सवाल करते हैं, आंसर मिलता है, तो वो कर्ता हो गया। तो राम करता है, आम क्या है? कर्म। और काम कौन सा हो रहा है? खाने का, तो खाता है क्या होगा? पहचान लेंगे, कर्ता क्रिया कर्म। मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं क्रिकेट खेलता हूं, इसमें कर्ता कौन है? है ना? मैं, कोई दिक्कत है ना, क्योंकि कौन क्रिकेट खेलता है? मैं। तो मैं क्या हो गया? कर्ता। अब हमको कर्म पहचानना है, कर्म कौन है? कैसे सवाल किए?
मैं क्या खेलता हूँ, क्रिकेट हो गया कर्म। और इसमें क्रिया कौन है, खेलता है, कोई दिक्कत नहीं है, पहचान लेंगे। तो कर्ता क्रिया कर्म पहचान लेंगे। अब आइए, अगर आपसे परिभाषा पूछा जाए कि हो सकता है परीक्षा में 2 अंक का ये सवाल आ जाए कि कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य को सुधारण परिभाषित करें, ऐसे शब्द लिखता है, सुधारण का उदाहरण सहित परिभाषा दें। तो पहले आप क्या कहेंगे कि वह वाच्य जिसमें कर्ता प्रधान होता है, या जब वाक्य में कर्ता प्रधान होता है तो उसमें कर्तृवाच्य होता है। जैसे राम आम खाता है, मीरा गीत गाती है, हाँ, राधा नृत्य करती है, जो भी आप वाक्य लिख दें, इस तरह का कर्ता उसमें प्रधान होना चाहिए। कौन से सवाल पूछे और उसका आंसर डायरेक्ट मिलना चाहिए, वो कर्तृवाच्य। जब वाक्य में कौन प्रधान हो, कर्ता प्रधान हो, इसमें कर्तृवाच्य होता है। जैसे आप 2 एग्जाम्पल देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए आप कर्मवाच्य में, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो उसे हम क्या कहेंगे, कर्मवाच्य कहेंगे। जैसे उससे पैसे गिने गए, मुझसे पत्र लिखा गया, हाँ, नेताओं द्वारा काम किया गया, नहीं, या प्रधानाध्यापक द्वारा किसी चीज का, मान लीजिए कोई मशीन है उसका उद्घाटन किया गया, प्रधानाध्यापक द्वारा कोई एक कक्षा रूम ले लीजिए, क्या स्मार्ट क्लास का उद्घाटन किया गया, किसके द्वारा, प्रधानाध्यापक के द्वारा से आंसर मिला। किसके द्वारा से सवाल करना पड़ रहा है, कौन से नहीं सवाल करना पड़ रहा है, किसके द्वारा से करना पड़ रहा है और आंसर मिला है। तो वैसे वाक्य में कर्मवाच्य होता है। सिंपली परिभाषा देंगे कि जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है उसे उसमें कर्मवाच्य होता है। जैसे उसके पैसे गिने गए हैं, जैसे शिक्षक द्वारा पढ़ाया गया, जैसे बच्चों द्वारा चित्रकारी की गई, क्या, जैसे मजदूरों द्वारा काम किया गया, ये तमाम जो वाक्य हैं वो कर्मवाच्य है। क्लियर। उसके बाद आइए भाववाच्य, जिसमें जिस वाक्य में न कर्ता प्रधान हो न कर्म प्रधान हो, उसमें भाव की प्रधानता होती है और उसमें आकर्मक क्रियाएं ही होती हैं, उसे हम उसमें भाववाच्य होता है, या वैसे वाक्यों को भाववाच्य कहते हैं। जैसे मैंने लिखा है कि मुझसे बोला नहीं जाता, तुमसे हंसा नहीं जाता, तुमसे पढ़ा नहीं जाता, नहीं, ऐसे वाक्य आप बोल देंगे, क्या हो जाएगा, भाववाच्य। पहचान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही चीज जो है वाच्य में, मैंने जो लेसन प्लान तैयार किया था उसमें यही सारी चीजें हैं। मैंने इसमें लिखा है कि छात्राएं जो हैं अब सकर्मक और अकर्मक क्रिया को पहचान लेती हैं। उनसे रोया नहीं जाता, मैं रोया नहीं, रोया रोना जो है ना वो अकर्मक क्रिया है, पहचान ले रहे हैं। कर्ता क्रिया कर्म आप पहचान ले रहे हैं, पहचान लेंगे ना। प्रधानमंत्री आज खेल, मानी खेल का मैदान है, खेल के मैदान का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आज खेल के मैदान का उद्घाटन करेंगे, इसमें कर्ता कौन है, कर्म कौन है, खेल का मैदान, कर्म कौन है, खेल का मैदान, और क्रिया कौन है, उद्घाटन करेंगे। पहचान लेंगे आप। मेरी मां से चला नहीं जाता, कौन सा वाच्य है, वाच्य कौन सा है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मेरे द्वारा चित्रकारी नहीं की जाती है, मेरे द्वारा चित्रकारी नहीं की जाती है, कर्मवाच्य। अब भाववाच्य आ गए, कौन है, कर्मवाच्य। और मैं चित्रकारी करता हूं, मैं चित्रकारी करता हूं, कौन सा हो गया, कर्तृवाच्य, क्योंकि कौन करता है, मैं करता हूं, तो कर्तृवाच्य हो गया। पहचान लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। वाच्य के कितने भेद हैं, 3। अंग्रेजी में वाच्य के कितने भेद होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहला इंग्लिश का कौन होता है, एक्टिव वॉइस, दूसरा कौन, और हिंदी का पहला कौन, कर्तृवाच्य, दूसरा कौन, तीसरा कौन, पहचान लेंगे ना। हम परिभाषा बोल रहे हैं, आप बताइए कि वो कौन सा वाच्य है। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है उसमें कौन सा वाच्य होता है, कर्तृवाच्य। आवाज में ना बोलने से नहीं, कौन सा वाच्य है, कर्तृ बोलिएगा, कर्तृ नहीं बोलिएगा, कर्तृवाच्य। क्या बोलिएगा, बहुत लोगों को कर्तृ लिखने नहीं आता, दो ऊपर है तो ऊपर भी नीचे, जिसको कंफ्यूजन होती है। उसके बाद जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है उसे क्या कहते हैं, कर्मवाच्य। और जिस वाक्य में अकर्मक क्रियाएं होती है, या जिस वाक्य में भाव की प्रधानता होती है, उसमें कौन सा वाच्य होता है, कोई दिक्कत नहीं है। पहचान लेंगे ना, बता देंगे ना। चलिए, इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यही याद हो गया। तो जो भी हिंदी व्याकरण में पढ़िए, घर के भरोसे मत रहिए, यही याद कर लीजिए। घर के भरोसे आप
आप रहती हैं और हमें आप पे भरोसा नहीं है कि आप घर पे याद करिएगा पढ़िए। पता नहीं आप लोग घर पे क्या करते हैं, इतना सारा वक्त जो है घर पे है आपके पास है, नहीं पढ़ते। स्कूल में भी मैं कह रहा हूं, आप अपने लाइफ का एक लंबा हिस्सा स्कूल में भी बिता रहे हैं, हम भी बिता रहे हैं। 9:30 से 4 बजे तक का समय होता है, इसको बेहतरीन यूज नहीं करिएगा ना तो ये भी समय बर्बाद हो जाएगा। तो बेहतरीन यूज कैसे करिएगा कि केमिस्ट्री क्लास है, फिजिक्स है, बार बार केमिस्ट्री का नाम ले रहे हैं, मैं को टाइमिंग है। मान लीजिए हिंदी की कक्षा है, मान लीजिए मैथ की घंटी है, तो जैसे ही मेरी हिंदी की घंटी खत्म हुई, मैथ के टीचर को तुरंत आना है। नहीं आते हैं, मान लीजिए कोई काम में फंसे हुए उनको बुलाना है, फटाक से हिंदी के टीचर निकले, आप जाकर मैथ वाले को बुला के लाइए। और उनसे जो है आप तरीका क्या है, आप जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं प्लान कर लीजिए सबसे कि हम लोग कल तीसरा चैप्टर कहेंगे सर को पढ़ाने के लिए। तीसरा चैप्टर पहले ही से रीडिंग देके पढ़े रहे, आप उसको पढ़िए थोड़ी पूरा बुक चैप्टर। आपका एक्सरसाइज होने से पहले बहुत सारी बातें उसमें दी हुई हैं, आप उनको उसको पढ़ना चाहिए, आपको लाइन बाय लाइन उसके एग्जाम्पल्स देखने चाहिए। जब कुछ पढ़ के आएंगी तब आपको पता चलेगा कि सर से पूछना क्या है, और बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ के आएंगी तो जो सर बताएंगे वही आप पढ़ पाएंगे, आपका कुछ अपना नहीं होगा। आप उसको पढ़ के और एक्सरसाइज मान लीजिए तीसरा शुरू हो गया, 3.1 बना रहे हैं, सर 1-2 क्वेश्चन बताए समझाए, तब तो घंटी लग जाएगी, जाहिर सी बात आपको देंगे कि बना के लाना। आपकी जिम्मेवारी है कि घर पे बनाइए। अब जो सब अगले क्लास में सर आएंगे अगले दिन, तो आप उनसे वही पूछिए जो आपसे नहीं बना है। सर 7वां क्वेश्चन नहीं बना है, बता दीजिए। सर पूछेंगे कौन बनाए इसमें 7वां, कोई बच्ची बोल दी कि सर हम बनाए, चलो आगे बना, ये भी हो सकता है। हम भी ये तरीका यूज करते हैं कि 7वां बना लिया, कोई बना तो बोल दो, बच्ची बना दी सही है तो उसको अब सबको समझाएं, बच्ची कहीं गलत बनाई तो फिर से हम उसको बनाएं, जो तरीका यूज करें। मेरे कहने का सिर्फ तब आपका समय का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो वाच्य जो है, आप वाच्य की परिभाषा लिखकर लाएंगे। वाच्य कितने प्रकार के हैं, वाच्य के तीनों भेद जो हैं उसकी परिभाषा आप लिख के लाएंगे, और एग्जाम्पल 2-2 लिख के लाएंगे, ठीक है। ये ला के कल आप चेक करें, ठीक है। चलिए इसको रहने दीजिए, आपको सिखाना है। अच्छा बोलिए जरा, रमन चित्र बनाता है, इसमें कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य। गीता से हंसा गया, इसमें कौन सा वाच्य है? ये मैंने लेसन प्लान में लिखा है। उससे पैसे गिने गए, कौन सा वाच्य है? ठीक है, भाववाच्य। उससे पैसे गिने कर्मवाच्य, उससे पैसे गिने कौन है? कर्मवाच्य। और मुझसे हंसा नहीं जाता, ठीक है। ये छोटा सा मैं चार्ट बनाया था, आप भी घर पे ऐसे बना सकते हैं। कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य, भाववाच्य, सबका देखिएगा ट्रिक है, ने से इस्तेमाल करना है। ये कर्ता प्लस नहीं होता है इसमें, कर्म कर्ता के साथ के द्वारा रहेगा तो कर्मवाच्य होता है, कर्ता के बाद से रहेगा, रोगी से बैठा नहीं जाता, मुंह से खाया नहीं जाता, इसमें ये पहचाने का नियम है, से लगा रहेगा। भाववाच्य में क्या लगा रहेगा? से। ये इससे भी पहचान सकते हैं, ये भाववाच्य इस तरह से आप सिंपली बना सकते हैं, अच्छा लगेगा, फेयर भी बनाइएगा, ठीक है। चलिए तो ये बना देते हैं। उसके बाद बोलिए अब क्या करना है। 11:10 हो गया, अब कुछ नहीं करना।